नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी इंदर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए दोस्तों, आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। बिना किसी देरी के क्लास स्टार्ट करती हूं। दोस्तों, प्रश्न बहुत ही ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये हमारे IAS के प्रश्न हैं और PCS के भी हैं। जो एग्जाम में आए हुए हैं वही मैं प्रश्न आपको पढ़ा रही हूँ। बहुत ध्यान से ही पढ़ना है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है। दोस्तों पूछ रहा है, प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है। दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें से आपका C ऑप्शन सही है। केवल 1, 3 और 4। दोस्तों ये आपका IAS में प्रश्न आ चुका है 2014 में। अगला प्रश्न, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति के निदेशक तत्वों में जोड़ा गया था। दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें से आपका B ऑप्शन सही है। उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। दोस्तों ये भी प्रश्न आपका IAS में आ चुका है 2017 में। बहुत ही ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ऐसे ही प्रश्न हमारे आते हैं जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो सोच में पड़ जाते हैं, बट आपको सोचना नहीं है, बस दिमाग में डालना है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है। दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, आपका इसमें C ऑप्शन सही है। अगर आप लोगों ने C ऑप्शन पे टिक लगाया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना। दोस्तों ये आपका एग्जाम में आया था PCS में। बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कहाँ उल्लेख है। दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, अगर आप लोगों ने B ऑप्शन पे टिक लगाया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में। अगला प्रश्न, दोस्तों अगर आपको मेरे प्रश्नों के आंसर पता है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, संवैधानिक सरकार वह है। दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, अगर आप लोगों ने B ऑप्शन पे टिक लगाया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, केवल 2। अगला प्रश्न, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों आपके सामने नीचे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, अगर आप लोगों ने C ऑप्शन पे टिक लगाया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, केवल सेकंड सही है, केवल सेकंड सही है। अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको। कहीं कोई मिस्टेक नज़र आती है आपको तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें से आपका C ऑप्शन सही है। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। अगर आप लोगों ने C ऑप्शन पे टिक लगाया था बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषयों की पहचान कीजिए।
दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। अगर आप लोगों ने सी ऑप्शन पे टिक लगाया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1 मध्य निषेध। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। अगर आप लोगों ने सी ऑप्शन पे टिक लगाया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। अगला प्रश्न, भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है? दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। अगर आप लोगों ने डी ऑप्शन पे टिक लगाया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है मूल्य कर्तव्य। दोस्तों अगर आपको मेरे प्रश्न बहुत ही पसंद आए हैं तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इंदर क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, यूट्यूब से देख रहे हैं तो प्ले स्टोर पर जाके इंदर क्लासेस ऐप्स भी डाउनलोड कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। मिलती हूँ अगली क्लास में।